क्योंकि भाई जब 7 दिन तक वर्षा होती रही तो 1-2 बूंद तो कम से कम ब्रजमंडल के ऊपर आनी चाहिए थी। ऐसा क्या हुआ कि 7 दिन तक बारिश होती रही और ब्रजमंडल के ऊपर एक भी बूंद नहीं आई, और पानी भी कोई साधारण व्यक्ति ने थोड़ी ना बरसाया। इंद्र का प्रकोप है वो जल। जिस प्रकार से हाथी की एक सूंड होती है, इतनी मोटी मोटी मूसलाधार बूंदे पड़ रही हैं, सामर्थक मेघ ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक बूंद भी वहां पर नहीं टपकी। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, ये बात त्रेता युग की। त्रेता युग में जब भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ हुआ तो सीता मैया ने एक दिन हट कर दी। बोले महाराज ऐसा करो, कुछ ब्राह्मण देवताओं को लाओ, हमारा बड़ा भोजन है कि हमारे घर ब्राह्मण आए, उन्हें बढ़िया दिव्य भव्य भोजन खिलाएं। तो भगवान गए वशिष्ठ जी के आश्रम से विविध प्रकार के 5-7 बटुक ब्राह्मण को लेकर के आए। बोले छोटे छोटे बढ़िया दिव्य भव्य ब्राह्मण हैं, इनको विविध प्रकार से भोजन कराओ। सीता मैया ने विविध प्रकार से भोजन सामग्री बनाई। अच्छा छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा 2 खाएं या 4 खाएं, इसके ऊपर खाने वाला नहीं कोई। अब 2-2 4-4 खाने के पश्चात सभी बटुक ब्राह्मण ने चल पिया, उठ करके खड़े हो गए, दक्षिणा पानी लेकर के अपने घर को प्रस्थान करके सीता जी पहुंची राम जी के पास। बोले महाराज ऐसे ब्राह्मण हमारे घर में आप मत बुलाइएगा। बोले ये ब्राह्मण बताओ आए, इन्होंने जरा जरा सा भोजन किया, हमने जितना भी भोजन बनाया था ये सब बर्बाद हो गया। अरे हमने तो सोचा था कि दिव्य भव्य ब्राह्मण भोजन खाने वाले होंगे, ज्यादा से ज्यादा भोजन खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा। राम जी ने कहा ज्यादा भोजन करने वाला ब्राह्मण कभी कृपा नहीं दे सकता। कृपा तुम्हें वही ब्राह्मण प्रदान कर सकता है जो कम खाता हो, अच्छा खाता हो। आपने देखा होगा जो ज्यादा खाने वाले ब्राह्मण हैं उनके अंदर भगवान की भक्ति करने का सामर्थ्य नहीं होता। अब जैसे मान लो आप 4 खाने वाले हैं, 4 की जगह तुमने 8 खा ली, तो एक ही जगह बैठ जाओगे ना। बैठने में भी तुम्हें दिक्कत होगी, लेटने में भी दिक्कत होगी, और चलते चलते तुम भगवान का भजन कभी कर नहीं सकते। भगवान का भजन आप तभी करेंगे जब आप कहीं अच्छी जगह पर जाकर के बैठ जाएंगे। जब अच्छा शरीर में दिक्कत होगी तो भगवान का भजन आप करेंगे कैसे? राम जी ने समझाया। राम जी ने कहा हे सीते देखो जो छोटे ब्राह्मण हैं ये बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन जितनी कृपा बड़े ब्राह्मणों को खिलाने से मिलेगी उतनी कृपा यहाँ भी मिलने वाली है। तो किसी प्रकार का अपने मन में कोई राग द्वेष न रखो। लेकिन बताया जाता है ना दुनिया में 3 प्रकार की हट होती है। एक होती है राजहट, कि अगर राजा कोई हट कर दे तो प्रजा को वो कार्य परिपूर्ण करना पड़ता है। एक होती है बाल हट, अगर बच्चे ने कोई हट कर दी तो आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे आप मेले में लेकर गए बच्चे को, बच्चे ने कहा आइसक्रीम खिलाओ पिताजी, अब पिताजी के जेब में 1 रुपया नहीं। अब पिताजी उस मेले के बीच में चाहे कोई भी व्यवस्था कराए, लेकिन बच्चे को उस समय आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ये क्या है? ये है बाल हट। और तीसरी हट क्या है बताओ परीक्षित, थोड़ी तुम्हारा कहा। अब जिन जिन को बिया होगा उन्हें पता हुई कि तीसरी हट क्या है? स्त्री हट। अगर स्त्री ने अगर एक बार हट कर दी तो समझ लो आपको वो कार्य करना पड़ेगा। राज हट और बाल हट से भी अगर बड़ी कोई हट है तो वो है स्त्री हट। ऐसे एक बार एक पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पति से हट कर दी। बड़ा ध्यान से कथा सुनो परीक्षित तुम्हारी। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से हट कर दी। अरे धीरे धीरे जब शाम हुई तो पति जी अपने दिन भर का काम धंधा करने के पश्चात ऑफिस से शाम को घर आए। अब जब शाम को घर आए, अब तुम्हें एक दिन पहले भी हम लक्षण बताए थे कि अगर पत्नी तुमसे नाराज है तो उसका लक्षण तुम्हें बता दे रहे हैं। जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो घर में प्रवेश करते आदमी सबसे पहले क्या कहता है? अपने कपड़े वपड़े चेंज करता हो, कहता जाओ थोड़ा सा पानी लेकर के आओ, कहता है कि नहीं? और अच्छा आपने जाकर के अपने घर में पानी मांगा और अगर तुम्हारी देवी जी तुमसे रूठी तो तुरंत ही तुम्हें उल्टा जवाब मिलेगा। उल्टा जवाब क्या मिलेगा? जिन जिन की हो चुकी उन्हें मिल रहा होगा उल्टा जवाब, है कि नहीं? जैसे ही आपने पानी मांगा जाकर के तुरंत ये कहा जाएगा तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, अपने हाथ से ले लो जाकर। धीरे धीरे और व्यवस्था बढ़ेगी तो चाय की बात आएगी, तो जब तुम चाय के लिए कहोगे तब भी यही होगा, भोजन के लिए कहोगे तब भी यही होगा।
अगर आपको हर बात पर उल्टा जवाब मिलने लगे तो समझ लो देवी जी के मन में कोई बात चल रही है। तो ऐसे समय पे यही करना चाहिए, बढ़िया सा देवी जी को बिठाओ, उनके पैर दबाओ और देवी जी आखिर काहे नाराज, कृपया करके हमें बताओ। और देवी जी ने बता दिया तो समझ लो बस फिर आपकी जिंदगी बड़ा विधि विधान से चलने लगेगी। क्योंकि पति पत्नी के बीच में अगर सामंजस्यता नहीं है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक चलता नहीं। ऐसे एक पत्नी थी भैया, अपने पति से नाराज हो गई। पति दिन भर का ऑफिस का कार्य करके शाम को घर आए। अब पत्नी जी से कहा जाओ पानी लेकर के आओ, पत्नी जी ने तुरंत ही उल्टा जवाब दिया, बोले तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो जैसे आते हो वैसे हम पर हुक्म चलाने लगते हो। पति जी समझ गए शायद कुछ गुस्सा हो, लेकिन इतना नहीं समझ पाए कि ये ज्यादा से ज्यादा हमसे गुस्सा। धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी, भोजन पानी की बात आई तो आज भैया रात्रि में भोजन ही नहीं बना, डिनर बना ही नहीं। अब पति जी को बड़ा विधिवत प्रकार से भूख लगी। पति जी ने कहा भाई कुछ भोजन बनाओ। पत्नी जी ने कहा नहीं हम तुमसे बातें नहीं करेंगे। तो पति जी भैया बड़े सीधे साधे थे, आराम से पत्नी जी को बिठाया, चरणों के पास बैठ गए। बोले देवी जी बताओ भाई काहे नाराज हो? अरे नाराजगी का कुछ तो कारण होगा। देवी जी ने कहा बगल वाले को देखो, तुम मिश्रा जी के यहाँ चले जाओ, पत्नी को जब देखो तब जब जब जाएंगे 5-7 दिनों में एक ना एक नई साड़ी ला करके देंगे। बढ़िया सा यूनिक बाजार से बढ़िया रेशमी साड़ी 3600-3500 की ला करके प्रदान करते हैं। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, लेकिन तुम इतने कंजूस हो, तुम्हें इतना भी नहीं बनता कि आते समय 1 किलो अनारे लिए आओ। जब जब भी आया करो तो घर कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु लाया करो। लेकिन ये बातें बताई थोड़ी ना जाती हैं। अरे ये तो बातें तुम्हें अपने मन से सोचनी चाहिए मिश्रा जी की तरह। पति जी ने कहा मिश्रा जी नहीं तो क्या हुआ? अरे जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो हमें बताओ भाई, आखिर नाराज क्यों हो? तो पत्नी जी ने कहा कि हमारे गुलगुला खाने का बड़ा मन। गुलगुला समझते हो? खाए कि नहीं खाए? खूब खाए, आज फेरी बनवाई है। पत्नी जी ने कहा कि भाई हमें गुलगुला खाने का बड़ा मन है। पति जी ने कहा गुलगुला खाने में कितनी देर? हम पूरी सामग्री ला देंगे, विधिवत प्रकार से गुलगुला बनाना और खाना। और पति जी ने साथ ही साथ में एक बात और कह दी। पति जी ने कहा कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा तभी तो गुलगुला बनाए जा रहे हैं, क्योंकि गुलगुला बेकार दिनों में तो बनते नहीं। किसी का मुंडन होता है, किसी का विवाह होता है, या कोई देवी देवता की पूजा होती तभी तो गुलगुला बनते हैं। पति जी ने कहा सामग्री तो हम ला देंगे, पर ये तो बताओ गुलगुला बनवाना क्यों चाहती हो? अब पत्नी जी और नाराज। पत्नी जी ने कहा बस यही आदत तुम्हारी हमें अच्छी नहीं लगती। तुम हर बात को टोकते बहुत हो कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे हमारा मन है गुलगुला खाने का, बस बात खत्म। पति ने कहा नहीं भाई हमें बताओ तो गुलगुला आखिर खाने का मन तुम्हारा ऐसे थोड़ी ना चला होगा। तो पत्नी जी ने कहा देखो महाराज कल है लुढ़क चौथ, और लुढ़क चौथ पे गुलगुला बनाए जाते हैं। और बोले उनका खाने का विधान पता क्या है? बोले पहले लोगों के घर में छप्पर हुआ करते थे। बोले लुढ़क चौथ में जितने भी गुलगुला हैं सब बना करके एक छटवे में रखे जाएंगे, अब एक एक गुलगुला हम नीचे से ऊपर छप्पर की ओर फेंकेंगे। जो नीचे आ जाएंगे वो सब हम खाएंगे, और जो छप्पर के ऊपर रह जाएंगे वो सब तुम्हारे। पति जी ने कहा चलो भाई जैसी आपकी इच्छा, गुलगुला की पूरी सामग्री लाए। अगले दिन गुलगुला बने। अब धीरे धीरे समय हुआ 9-9:30 बजे। तो पंडिताइन जी ने कहा कि भैया गुलगुला का भाई समय हो गया, मुहूर्त प्रारंभ हो गया लुढ़क चौथ का। तो ले जाकर के छठवा सामने रख दिया, एक एक करके गुलगुला छप्पर के ऊपर फेंकने लगे। अब छप्पर के ऊपर गुलगुला फेंकती है, गुलगुला तो एक रुकने वाला नहीं, वो तो सब स्वतः उसका तो आधार है, जो ऊपर फेंका जाएगा वो नीचे आएगा। अब धीरे धीरे गुलगुला जितने भी ऊपर फेंके जाए उतने ही नीचे आए, जितना ऊपर फेंके जाए उतने गुलगुला नीचे आए। अब पंडित जी बेचारे खड़े, कब हमारा नंबर आए, कब गुलगुला हमें खाने को मिले। और जब रुके तब हमें मिलेंगे, वो बेटा रुके नाम ही नहीं ले जाए। अब धीरे धीरे 1 घंटा व्यतीत हो गया, 2 घंटा व्यतीत हो गया, जितने भी गुलगुला थे सब ऊपर फेंके जाए, सब नीचे आ जाए। इसी के मध्य गांव के जैसे ना भैया भतीजे होते हैं, अब ऐसे एक भतीजे पहुंचे। मान लो मंजू भतीजे पहुंच गए, इन्हें भतीजे मान लो। अब भतीजे पहुंचे,
अब भतीजे ने देखा चाचा जाकर के चाचे बड़ा दशा खराब। अब चाचा खड़े धूप, चाचा का मुंह सब लाल पड़ गया। अब चाचा सोच रहे हैं कब गुलगुला ऊपर रुक जाए, कब हमें खाने को मिले। अब भैया मंजू भतीजे बड़े होशियार, उन्होंने लगाई बुद्धि, बोले ऐसे ना चाचा को गुलगुला मिलेंगे ना हमें गुलगुला मिलेंगे, सब चाची खा जाएंगे। बोले क्या किया जाए, तो तुरंत एक बढ़िया सी धोती लेकर गया है और धोती एक छप्पर के एक तरफ से दूसरी तरफ बांध दी। तो चाची ने पूछा, लल्ला ये क्या कर रहे हो? भाई भतीजे हैं। बोले क्या कर रहे हो? तो भतीजे ने पता क्या बताया, बोले चाची अभी तक तो लुढ़क चौथ चालू थी, लेकिन हम पंडित जी से भी पूछ करके आए, मुहूर्त बदल गया है। अभी तक तो लुढ़क चौथ का मुहूर्त था, वो समाप्त हो चुका है। अब जब से हमने धोती इधर से लेकर के इधर बांध दी, इधर से अटक पंचमी चालू। और इसमें पता क्या होगा, जितने भी गुलगुला तुम जो भी फेंकोगी, जो भी इसमें अटक जाएंगे वो सब के सब हम खा जाएंगे। अब भाई धोती बांधी गई, गुलगुला फेंकेंगे, सबके सब गुलगुला अटक गए। तो कहने का तात्पर्य, माता जी किस बात पर आपसे रुष्ट हो जाएं आप समझ नहीं सकते। यही है लुढ़क चौथ और अटक पंचमी की कथा। ये कथा क्या है, ये एक हट की कथा है कि अगर स्त्री ने कोई हट कर दी तो आपको वो कार्य अवश्य ही करना पड़ेगा।